हेलो गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के बारे में। बेसिकली गाइस, जब हम सीए करते हैं तो हमें 3 स्टेजेस को पार करना होता है, जिसमें जो हमारी सबसे पहली स्टेज होती है सीए फाउंडेशन, जिसको इसको सीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कहते हैं। सीए इंटरमीडिएट होती है हमारी सेकंड स्टेज, एंड थर्ड स्टेज होती है हमारी सीए फाइनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन, जिसके बिना हम सीए फील्ड में एंटर ही नहीं कर सकते। अगर जो गाइस सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम की बात करें तो इसके एग्ज़ाम साल में 2 बार होते हैं, मई में एंड नवंबर में। सीए कोर्स में गाइस रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन आपको 4 महीने पहले कराना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जो आप मई में अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो फिर आपको 31 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मतलब 4 महीने पहले। सेम एज अगर जो आप नवंबर में अटैम्प्ट देना चाहते हैं तो फिर आपको 31 जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मतलब कि 4 महीने पहले। सेम प्रोसेस होती है। गाइस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 9,000 रुपये। आप पे 9,000 रुपये इसके आपको पे करना होता है, यानी कि वेरी हाई है। इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अंदर ही आपकी बुक्स इंक्लूड होती है। और गाइस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करने के बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर आपको आईसीआई की तरफ से एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है, जिसे आप ओपन करके आप जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो फिर 1 महीना पहले आपको अपनी एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी होती है। और ये सारा काम आईसीआई के पोर्टल में आपको सबमिट कराना होता है। जो भी आपकी फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन की हो, चाहे ये आपकी एग्ज़ाम की हो, उसे आप आईसीआई के एक पोर्टल में सबमिट कराएंगे। आईसीआई की वेबसाइट पे ही एक पोर्टल होता है जिसके अंदर आपको सबमिट कराना होता है। तो गाइस, सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, आखिर किस तरह आएंगे इसके पेपर। जब हमें एग्ज़ाम पेपर पता होंगे जभी तो हम इसके एग्ज़ाम देंगे। तो बेसिकली गाइस, इसमें 4 पेपर होते हैं सीए फाउंडेशन में। बाकी अनदर लेवल में तो 8-8 होते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 होते हैं। एंड हर पेपर 100 मार्क्स का होता है, यानी कि ईच पेपर एंड 100 मार्क्स। तो गाइस, सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस अकाउंटिंग। तो गाइस, बेसिकली इसको हम कहते हैं अकाउंटेंसी का पेपर। तो गाइस, ये 100 मार्क्स का होता है। एंड पेपर 2 की बात करते हैं, जिसका नाम है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। तो गाइस, इसके अंदर यानी कि 2 सब्जेक्ट हमारे इंक्लूड होते हैं, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। तो बिजनेस लॉ बेसिकली हमारा 60 मार्क्स का आता है, बिजनेस कोरेस्पोंडेंस आता है हमारा 40 मार्क्स का। तो गाइस, जो पेपर 1 एंड पेपर 2 होते हैं हमारे, दोनों ही सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव होने के कारण इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो हमारे पेपर 3 एंड पेपर 4 होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसलिए उनके अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। तो गाइस, पेपर 3 की बात करते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर भी हमारे 2 सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग है जो हमारी, वो 60 मार्क्स की होती है। और जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है, स्टैटिस्टिक्स का जितना भी पोर्शन 40 मार्क्स का उसके अंदर इंक्लूड होता है। एंड गाइस, हम बात करते हैं पेपर नंबर 4 की, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो इसके अंदर पार्ट होता है वो होता है आपका 60 मार्क्स का, एंड कमर्शियल नॉलेज का जो इसके अंदर आपका पार्ट होता है वो होता है आपका 40 मार्क्स का। तो गाइस, पेपर 3 एंड पेपर 4 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसलिए इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो गाइस, आपको पास होने के लिए चाहिए 50% एवरेज एग्रीगेट, आपको पास होने के लिए चाहिए। यानी तो गाइस, अब किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके 40 मार्क्स है तो आप पास हो, यानी कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए, यानी कि आपको इतना एग्रीगेट चाहिए जो 50% हो जाए, और 40 मार्क्स आपको कंपलसरी है ही लेने के लिए हर सब्जेक्ट में। और गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। गाइस, कैलकुलेटर अलाउड होता है सीए फाउंडेशन, जो सीए के हमारे एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी लेवल का हो, उसके अंदर गाइस कैलकुलेटर अलाउड होता है। एंड गाइस, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम आप हिंदी में भी दे सकते हैं, ये आपको रिलैक्सेशन है, लेकिन आप इंटरमीडिएट और फाइनल को आप कंपलसरी इंग्लिश में ही आपको देना होता है। थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए।